Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 11 mathematics. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.1 को क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व कर लिया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 को। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 है प्रूफ बाय मैथमेटिकल इंडक्शन दैट फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n, पार्ट 1 है n स्क्वायर प्लस n इज डिविजिबल बाय 2। अब हमने यहाँ पे ये प्रूफ करना है ये जो n स्क्वायर प्लस n है ये 2 से डिवाइड हो सकता है और ये हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। और यहाँ पे ये जो n है ये एक पॉजिटिव इंटीजर है which means n is greater than and equal to 1। तो अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम ये करेंगे ये जो गिवन स्टेटमेंट है n स्क्वायर प्लस n इसको नेम देंगे Sn। लेट Sn be the given स्टेटमेंट। अब हमारे पास Sn है n स्क्वायर प्लस n। नेक्स्ट हमने ये करना है जो मैथमेटिकल इंडक्शन की दोनों कंडीशंस हैं उनको सेटिस्फाई करना है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट कंडीशन है मैथमेटिकल इंडक्शन की हम उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो उसके लिए हम n को पुट कर देंगे 1 के इक्वल। व्हेन n is equal to 1 the given statement becomes, अब हमारे पास आ जाएगा S1 and this is equal to 1 square plus 1। S1 is equal to 1 square is 1 then आ जाएगा plus 1। S1 is equal to 2 and 2 is divisible by 2, that is divisible by 2। Thus S1 is true। तो यहाँ पे मैथमेटिकल इंडक्शन की जो फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो चुकी है। सो कंडीशन 1 ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन is satisfied। अब हमने मैथमेटिकल इंडक्शन की जो सेकंड कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम सपोज करेंगे जो गिवन स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। सपोज दैट गिवन statement is true for n is equal to k and k belongs to the set of natural numbers। तो हमारे पास आ जाएगा sk k स्क्वायर प्लस k। अब हमने यहाँ पे ये अज्यूम किया है जो sk है वो ट्रू है, इसका ये मतलब है k स्क्वायर प्लस k इज divisible by 2, is divisible by 2 and if k square plus k is divisible by 2 then k square plus k over 2 is equal to some quotient। then k square plus k over 2 is equal to some quotient। यहाँ पे ये जो q है ये कोई भी एक क्वोशंट है where q is
a quotient। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये जो 2k² प्लस k से डिवाइड हो रहा है, इसको अगर शिफ्ट कर दें राइट साइड पे तो ये q से हो जाएगा मल्टीप्लाई और हमारे पास आ जाएगा k² प्लस k इज इक्वल टू 2q। दिस इज इक्वेशन A। नेक्स्ट हमने ये प्रूव करना है sk प्लस 1 इज ट्रू ओनली इफ sk इज ट्रू। So the given statement for n is equal to k plus 1 becomes sk plus 1 और हमारे पास आ जाएगा k plus 1 होल स्क्वायर प्लस k plus 1। दिस इज इक्वेशन B। अब यहाँ पे हम ये जो इक्वेशन B है इसको evaluate करेंगे। k plus 1 whole square is in the form of a plus b whole square and a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab। तो k plus 1 whole square की जगह आ जाएगा k square plus 1 plus 2k, then आ जाएगा plus k plus 1। This is equal to k square plus k plus 2k plus 2। अब यहाँ पे k² प्लस k को कंबाइन कर देते हैं तो आ जाएगा k² प्लस k प्लस और 2k प्लस 2 में से 2 को लेंगे कॉमन तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू k प्लस 1। नेक्स्ट हम यूज करेंगे इक्वेशन A को। इक्वेशन A में हमारे पास है k² प्लस k इज इक्वल टू 2q। तो यहाँ पे k² प्लस k की जगह आ जाएगा 2q। यूजिंग A तो हमारे पास आ जाएगा 2q प्लस 2 इंटू k प्लस 1। अब हमारे पास यहाँ पे देखा जा सकता है 2 आ रहा है कॉमन तो 2 को लेंगे कॉमन और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा q प्लस k प्लस 1 के साथ। अब यहाँ पे देखा जा सकता है दिस टर्म इज अ मल्टीपल ऑफ 2 which means this term is divisible by 2 which is divisible by 2। तो यहाँ पे ये बात प्रूव हो चुकी है कि अगर sk ट्रू है देन sk प्लस 1 ट्रू होगा। तो यहाँ पे मैथमेटिकल इंडक्शन की जो सेकंड कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हो चुकी है। हेंस sk प्लस 1 is true only if sk is true। So condition 2 of mathematical induction is satisfied। Since both conditions are satisfied, so Sn is true for each positive integer n। So this is our final and required result। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 2 5 raised to the power n minus 2 raised to the power n is divisible by 3।
अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। लेट Sn be the given statement। तो हमारे पास Sn है 5 रेज़ टू द पावर n माइनस 2 रेज़ टू द पावर n। अब हम मैथमेटिकल इंडक्शन की जो फर्स्ट कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करेंगे पहले। When n is equal to 1, S1 becomes, अब हमारे पास यहाँ पे S1 आ जाएगा 5 रेज़ टू द पावर 1 माइनस 2 रेज़ टू द पावर 1। S1 becomes 5 minus 2, S1 अब आ जाएगा 3 के इक्वल, and 3 is divisible by 3, that is divisible by 3। तो यहाँ पे मैथमेटिकल इंडक्शन की जो कंडीशन 1 है वो सेटिस्फाई हो चुकी है। Thus S1 is true, so condition 1 is satisfied। अब हम मैथमेटिकल इंडक्शन की जो सेकंड कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो उसके लिए अब हम सपोज ये करेंगे जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है n इज इक्वल टू k के लिए। सपोज दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू for n is equal to k and k belongs to the set of natural numbers। तो हमारे पास अब sk होगा 5 raised to the power k minus 2 raised to the power k, and this is divisible by 3। If 5 raised to the power k minus 2 raised to the power k is divisible by 3, then 5 raised to the power k minus 2 raised to the power k over 3 is equal to some quotient। अब यहाँ पे ये जो q है ये एक quotient है, where q is a quotient। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये जो 3 डिवाइड हो रहा है इसको शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा 5 रेज़ टू द पावर k माइनस 2 रेज़ टू द पावर k इज इक्वल टू 3q। दिस इज इक्वेशन A। अब हमने ये प्रूव करना है जो sk+1 है वो ट्रू है, बिकॉज यहाँ पे हमने ये अज्यूम कर लिया है कि sk ट्रू है। नाउ the given statement for n is equal to k plus 1 becomes, अब हमारे पास आ जाएगा s k plus 1 5 raised to the power k plus 1 minus 2 raised to the power k plus 1। अब यहाँ पे हमने ये प्रूफ करना है 5 रेज़ टू द पावर k plus 1 माइनस 2 रेज़ टू द पावर k plus 1 इज डिविजिबल बाय 3। अब हमारे पास आ जाएगा 5 रेज़ टू द पावर k इंटू 5, यहाँ पे ये जो डॉट है ये है मल्टीप्लीकेशन सिंपल, देन आ जाएगा माइनस 2 रेज़ टू द पावर k इंटू 2। दिस इज इक्वल टू 5 into 3q plus 2 raised to the power k minus 2 raised to the power k into 2। तो यहाँ पे हमने यूज किया है इक्वेशन
a को, इक्वेशन a में हमारे पास 5 रेज़ टू द पावर k इक्वल है 3 इंटू क्यू प्लस 2 रेज़ टू द पावर k। अब हमारे पास आ जाएगा 15 क्यू प्लस 5 इंटू 2 रेज़ टू द पावर k माइनस 2 रेज़ टू द पावर k इंटू 2। दिस इज इक्वल टू 15 क्यू प्लस, अब इन दोनों टर्म्स में से 2 रेज़ टू द पावर k को लेंगे कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 माइनस 2 के साथ। देन हमारे पास आ जाएगा 15 क्यू प्लस 5 माइनस 2 इज 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 2 रेज़ टू द पावर k। अब इन दोनों टर्म्स में से देखा जा सकता है 3 आ रहा है कॉमन, तो 3 को लेंगे कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 क्यू प्लस 2 रेज़ टू द पावर k के साथ। अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये जो टर्म है ये 3 की मल्टीपल है, तो इसका मतलब अब ये पूरी टर्म 3 से डिवाइड हो सकती है, which is divisible by 3। तो यहाँ पे हमने ये प्रूफ कर दिया है जो sk प्लस 1 है वो ट्रू है ओनली इफ sk इज ट्रू। thus sk plus 1 is true only if sk is true. So condition 2 is satisfied. Therefore, Sn is true for each positive integer n. So this is our final result. Next है हमारे पास पार्ट 3, 5 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 is divisible by 4। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। Let Sn be the given statement। तो Sn है हमारे पास 5 रेज़ टू द पावर n माइनस 1। अब हम मैथमेटिकल इंडक्शन की जो फर्स्ट कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करेंगे। When n is equal to 1, S1 becomes, अब हमारे पास S1 आ जाएगा 5 रेज़ टू द पावर 1 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 5 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 4, which is divisible by 4। Thus S1 is true, so condition 1 is satisfied। नेक्स्ट हम मैथमेटिकल इंडक्शन की जो सेकंड कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो उसके लिए हम अज्यूम करेंगे जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k। सपोज दैट Sn is true for n is equal to k and k belongs to the set of natural numbers। तो अब हमारे पास आ जाएगा sk 5 रेज़ टू द पावर k माइनस 1। दिस इज डिविजिबल बाय 4, which means 5 raised to the power k minus 1 over 4 is equal to some quotient where q is a quotient। तो अब हमारे पास आ जाएगा 5 रेज़ टू द पावर k माइनस 1 इज इक्वल टू 4
Q. This is equation A. अब हमने ये शो करना है जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1. द गिवन स्टेटमेंट फॉर n is equal to k plus 1 becomes, अब हमारे पास आ जाएगा s k plus 1 5 raised to the power k plus 1 minus 1. अब हमने ये प्रूफ करना है 5 raised to the power k plus 1 minus 1 is also divisible by 4. तो हमारे पास ये आ जाएगा 5 raised to the power k into 5 minus 1. अब हम यूज करेंगे इक्वेशन ए को. इक्वेशन ए में से हमारे पास 5 रेज़ टू द पावर k इक्वल है 4 इंटू क्यू प्लस 1k. तो यहाँ पे 5 रेज़ टू द पावर k की जगह हम पुट कर देंगे 4q प्लस 1. अब हमारे पास आ जाएगा 4q प्लस 1 इंटू 5 minus 1. This is equal to 20q plus 5 minus 1. This is equal to 20q plus 4. अब यहाँ पे हम 4 को लेंगे कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5q प्लस 1 के साथ. अब यहाँ पे ये जो 5q प्लस 1 है ये 4 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब ये पूरी जो टर्म है ये 4 से डिवाइड हो सकती है, which is divisible by 4. तो इसका ये मतलब है sk plus 1 is true whenever sk is true. Thus sk plus 1 is true if sk is true. So condition 2 is satisfied. Hence the result is true for each positive integer n. So this is our final and required result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर 21 है उसका पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 सॉल्व कर लिया है. नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 21 के पार्ट 4 से कंटिन्यू करेंगे. मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा. हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में.